अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम ट्राई करेंगे कि एक ही लेक्चर में अकाउंटिंग के मेजर और बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दें। हम स्टार्ट करेंगे मेजर टाइप्स ऑफ बिजनेस की, क्योंकि बिजनेस के अंदर ही हम अकाउंटिंग यूज़ करते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं जो मेजर टाइप ऑफ बिजनेस है, हम किस किस तरह के बिजनेस कर सकते हैं वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 5-6 एग्जांपल लिखे हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपको यही सुनने को मिलेंगे। जो पहला हमारा टाइप ऑफ बिजनेस है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। ऐसा बिजनेस, ऐसा कारोबार जिसमें एक ही बंदा मालिक होता है और वही उसके प्रॉफिट एंड लॉस का हकदार होता है। सारे कंट्रोल भी उसी के पास होते हैं। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ बिजनेस आ सकती है वो है पार्टनरशिप, जिसमें दो या उससे ज़्यादा बंदे मिलकर के कारोबार चलाते हैं। तो उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप के अगेंस्ट अगर हम देखें, पार्टनरशिप में हमें क्या बेनिफिट मिलेगा कि हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा, हम अपना बिजनेस ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, हमारा प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो ये एक और टाइप ऑफ बिजनेस है जो हमें सुनने को मिलता है, जिसकी हम अकाउंटिंग करते हैं। तो बेसिकली जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं वो सेम रहेंगे, लेकिन इनका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाता है। हम ये सारे इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि कवर कर दें। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो आता है जॉइंट वेंचर। ये हमारे पास जो जॉइंट वेंचर है ये पार्टनरशिप की तरह का एक बिजनेस है। पार्टनरशिप क्या होती है, हमारी लॉन्ग टर्म के लिए चलती है। हम जब भी कोई पार्टनरशिप करते हैं उसमें हम ये नहीं कहते कि 1 साल बाद ख़त्म कर देंगे, 2 साल बाद। उसमें हमारा ये प्लान होता है कि हम इसे लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे, लाइफ टाइम इसे चलाएंगे। जॉइंट वेंचर एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा बंदे मिलके कोई एक प्रोजेक्ट को पकड़ लेते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। और जब वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद वो प्रॉफिट को डिवाइड करके अलग अलग हो जाते हैं। इसका भी हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर जॉइंट वेंचर के बाद हमारे पास आता है कॉरपोरेशन, जो बड़ी कंपनी बनती हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि ABCD कंपनी, जैसे कोका कोला हो गई, पेप्सी हो गई, नेस्ले हो गई, पब्लिक लिमिटेड भी हो सकती हैं, प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती हैं। ये हमारे पास चौथी टाइप ऑफ बिजनेस है। इस तरह का बिजनेस भी हम कर सकते हैं। इसके बाद ये जो चारों बिजनेस डिस्कस किए हैं, ये बेसिकली इनका मकसद होता है टू अर्न प्रॉफिट। और यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर प्रॉफिट। ये जो सोल प्रोप्राइटर होती है, पार्टनरशिप है, हमारी जॉइंट वेंचर है या कॉरपोरेशन है, इनका मकसद होता है प्रॉफिट अर्न करना। इसके अलावा आ जाती है कोऑपरेटिव। ये भी एक टाइप ऑफ बिजनेस है, लेकिन इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इनमें क्या होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, इसका काम होता है कि उनकी फलाह के लिए ये काम करती है। कि आपके स्कूल की एक कोऑपरेटिव है या आपके गांव की एक कोऑपरेटिव तंजीम है, सोसाइटी है, जो कि उनके जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए फ़ाल होती है। उसके मेंबर उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं और वो जो उन मेंबर्स की प्रॉब्लम होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये काम करते हैं। इनका मेजर ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि वेल बीइंग ऑफ देयर मेंबर्स होते हैं। उसके अंदर जो जो मेंबर होते हैं उनकी फलाह के लिए काम करती है। इनका एक कॉमन मकसद होता है, कॉमन गोल होता है, जिसको अचीव करने के लिए काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये कह लें कि आपके गांव में सपोज इलेक्ट्रिसिटी का मसला रहता है, पानी का मसला रहता है, रोड का मसला रहता है। तो गांव के लोग या एक तहसील के लोग मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेंगे और उनका मकसद होगा ये जितने मसाइल हैं इनको सॉल्व किया जाए, और फ्यूचर में अगर उन लोगों को कोई मसला आए तो उसको भी वो सॉल्व कर लें। इसके डिटेल में नहीं जा रहे, हम बेसिकली देखेंगे अकाउंटिंग हम इनकी कैसे करेंगे। फिर हमारे पास आती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनका मकसद प्रॉफिट कमाना होता ही नहीं है। जो नॉर्मली अकाउंटिंग आप करते हैं, नॉर्मली वो आप इन 4 बिजनेसेस की ज़्यादा करते हैं अकाउंटिंग। सोल प्रोप्राइटर की कर रहे होते हैं, या पार्टनरशिप की, जॉइंट वेंचर की, या कंपनीज की कर रहे होते हैं। इनकी भी होती है, ये एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन आप नॉर्मली अपने कोर्स में इस लेवल पे इनकी अकाउंटिंग नहीं करते। अब हम देखेंगे कि जी इनकी अकाउंटिंग हम करेंगे कैसे। जो मेजर हमारे जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है वो सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, सिर्फ हमारा फॉर्मेट चेंज होता है। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली, जैसे क्योंकि बिजनेस की नेचर डिफरेंट हो जाती है, सोल प्रोप्राइटरशिप में डिफरेंट होगी, पार्टनरशिप में नेचर डिफरेंट है, जॉइंट वेंचर में डिफरेंट है, मतलब हर तरह के बिजनेस में नेचर थोड़े डिफरेंट है। तो उसकी नेचर के हिसाब से हमें थोड़े से अपने अकाउंट के फॉर्मेट को चेंज करना पड़ता है, लेकिन रूल्स सेम रहते हैं, रूल्स चेंज नहीं होंगे। वो रूल्स कौन से हैं ये आप सबने पहले पढ़े हैं, मैं इनको दोबारा बता देता हूँ। हम इन्हीं की एंट्रीज कर रहे होते हैं। बेसिकली हमारे पास 5 अकाउंट्स होते हैं मेजर, जिनको हम कम या ज़्यादा कर रहे होते हैं, जिनकी ट्रीटमेंट देख रहे होते हैं। एसेट्स होते हैं, एक्सपेंसेस, इनकम, लाइबिलिटी और कैपिटल हमारे पास हो जाता है। कैपिटल या ऑनर इक्विटी भी आप कह सकते हैं। देखिए नॉर्मली जब भी एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो उनको हम डेबिट करते हैं, ये रूल है।
रट्टा लगा ले जहन में बैठा लें कि एसेट्स और एक्सपेंसेस कि जब भी इंक्रीज होंगे हम उनको डेबिट करेंगे। इसके अलावा बाकी जितने अकाउंट्स हैं, जितने हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं, वो जब इंक्रीज होंगे तो उनको क्रेडिट करेंगे। हेड्स ऑफ अकाउंट और कौन सा हो सकता है, इनकम हो सकती है, लायबिलिटी हो सकती है, कैपिटल हो सकता है। ये जब भी इंक्रीज करेंगे इनको हम क्रेडिट करेंगे। आगे जितनी भी चीज़ें आएंगी वो इन हेड की सब कैटेगरीज में आएंगी। फॉर एग्जांपल एसेट्स में, एसेट्स होते क्या हैं, कोई भी चीज़ जो कंपनी की या आपकी मलकियत और उससे फ्यूचर में हमें बेनिफिट होना, उसकी कोई वैल्यू हो, वो हमारे पास एसेट हैं। सपोज आप मिसाल ले लें, आपके पास बाइक है तो आपकी ओनरशिप भी और फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। कंपनी में बात करें, उसकी जो बिल्डिंग होती है वो उसका एसेट है, क्योंकि उसकी मलकियत भी और फ्यूचर में उससे बेनिफिट भी होना है। इस तरह एसेट्स और भी हैं। तो ये जितने भी आएंगे आप अक्सर नाम सुनेंगे, फर्नीचर, मशीन, लैंड, मर्चेंडाइजिंग, डिफरेंट चीज़ें सुनेंगे। ये सारी एसेट्स की टाइप्स हैं, आगे सब कैटेगरीज इनके नाम आ जाते हैं डिफरेंट। लेकिन इनमें जब भी इंक्रीज होगा हम इनको डेबिट करेंगे। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो चीज़ है जिसकी हम एंट्री करने जा रहे हैं, ये इन 5 चीज़ों में से किस से बिलोंग करती है। क्या वो एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है, लायबिलिटी या कैपिटल है। इन इन जब हमें पता चल जाएगा ये चीज़ स्पेसिफिकली किस कैटेगरी से रिलेट करती है, तो हमारे लिए एंट्री करना आसान हो जाती है। जब भी कोई एंट्री करेंगे आप देखिए कि वो है क्या एक्चुअली। इसके अलावा एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि जिनसे हम बेनिफिट उठा चुके हैं, कोई ऐसी चीज़ जिससे बेनिफिट उठा चुके हैं वो हमारे एक्सपेंसेस बन जाते हैं। हमने कोई भी चीज़ स्पेंड किया टू प्रोड्यूस गुड और सर्विस, सर्विस बनाने के लिए, सर्विस देने के लिए या गुड्स बनाने के लिए हमने कोई भी चीज़ परचेज की है तो वो हमारे लिए एक्सपेंस बन जाता है। लेकिन उसका जब बेनिफिट उठा चुके हैं, अगर आप फ़ॉरेन परचेज करके आते हैं तो वो एक्सपेंस नहीं होता। इसकी मिसाल लें कि आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हैं, आपके पास बाइक है, उसमें फ्यूल डालते हैं तो आप उसका बेनिफिट उठा चुके थे। जब फ्यूल डालते हैं तो वो फ़ौरन एक्सपेंस आउट नहीं होता। तो फ्यूल डाल के आप चला के यहाँ से आप अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो फ्यूल ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपको बेनिफिट मिल चुका होता है कि आपको राइड मिली है स्मूथ और आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में टाइम से पहुँच गए। तो तब वो आपका एक्सपेंस हो जाता है। मतलब जब लेते हैं तो तब एसेट होता है, लेकिन जैसे बेनिफिट उठा लेते तो एक्सपेंस आउट हो जाता है। इनकम हमारी क्या होती है कि हमने कोई भी सर्विसेज दी हैं या हमने कोई चीज़ सेल की है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो उससे जो हमें रेवेन्यू आती है, इनफ्लो होता है, वो हमारे पास इनकम है। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ऐसी चीज़ें जो हमने दूसरों की देनी है, ओव्स टू अदर्स, हमने किसी का कुछ पे करना है तो वो लाइबिलिटी होगी। कैपिटल क्या है कि एसेट्स का जो पोर्शन हम ओन करते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कैपिटल बन जाता है। टोटल जो ऑनर्स का पैसा इन्वेस्टेड होता है बेसिकली वो आपका कैपिटल होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक बिल्डिंग ली है 10 लाख की, आपने 10 लाख की बिल्डिंग ली, उसमें आपका अपना गाड़ी की मिसाल ले लेते हैं, आपने गाड़ी ली लीजिंग पे, कार जो है बैंक लीज पे, 20 लाख की थी, 10 लाख आपने दिया, 10 लाख बैंक ने दिया। अब आपके पास एक एसेट तो है 20 लाख का कार, लेकिन वो सारा आपका नहीं है। उसका जितना पोर्शन आपका है तो उसको आप कैपिटल कहेंगे, जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आपका नहीं है तो वो कैपिटल नहीं है, वो आपकी लाइबिलिटी है, दूसरों की देनी है। तब वो लाइबिलिटी पे कर देंगे तो ये पूरी की पूरी आपकी मलकियत हो जाएगी और ये पूरा आपका कैपिटल में चला जाएगा। तो ये जो रूल है हमारे पास ये सेम रहते हैं। जब भी एसेट एक्सपेंस इंक्रीज करेंगे डेबिट, बाकी चीज़ें इंक्रीज करेंगी क्रेडिट। और अगर ये डिक्रीज़ होते हैं, एसेट्स और एक्सपेंस डिक्रीज़ हों तो हम उनको क्रेडिट करेंगे, और बाकी चीज़ अगर डिक्रीज़ हों तो उनको डेबिट करेंगे। मतलब ये अपोजिट चलता रहता है। तो ये हमारे बेसिक रूल सेम रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। अभी देखिए हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं, जो की ऑब्जेक्टिव है ना वो आप समझ लें 2 हैं। इसके अलावा आपको मिलेंगे 4, 5, 6 ये भी ऑब्जेक्टिव, ये भी। की ऑब्जेक्टिव 2 होते हैं। हम नॉर्मली देखें, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में गया है या लॉस में गया है। हम इसलिए अकाउंटिंग करते हैं, ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं। दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। क्या हमने जितना पैसा लगाया था उससे ज़्यादा हमारी पोजीशन स्ट्रांग हो गई या उससे कम हो गई, हम बिलियनियर हो गए हैं या हम ज़ीरो पे आ गए हैं। फाइनेंशियल पोजीशन हमारी क्या है, मतलब इसका मतलब है कि हम उसमें देखते हैं हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारे कैपिटल कितना है, ये चीज़ हम लाइबिलिटीज़ कितनी है, ये चीज़ देखते हैं। ये 2 ऑब्जेक्टिव, की ऑब्जेक्टिव रहते हैं हमारे पास, आप क्या लें अकाउंटिंग करने के। और ये जो 5 चीज़ें हैं ना, इनमें से ये 2 चीज़ें एक्सपेंस और ये इनकम, ये प्रॉफिट एंड लॉस से हमारे एसोसिएटेड होते हैं। इनका मकसद होता है इन 2 आइटम के थ्रू हम किसी भी कंपनी का या सोल प्रोप्राइटरशिप का या पार्टनरशिप का प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट ऐसे ही देखते हैं, इनकम में से एक्सपेंस निकाल देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा।
बाकी जो 3 आइटम बचते हैं ये बैलेंस शीट के आइटम होते हैं। एसेट्स होते हैं या आपके लाइबिलिटीज होती हैं, ये कैपिटल, ये आपके फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट में जाते हैं। तो ये 3 आइटम बैलेंस शीट के हैं और 2 आइटम आपके इनकम स्टेटमेंट के हैं। इन्हीं के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे, अप एंड डाउन करेंगे और हमारी सारी अकाउंटिंग हो जाएगी। अब हम आते हैं पहले हमारे उसकी तरफ, बिजनेस की तरफ। टाइप ऑफ बिजनेस जो है सोल प्रोप्राइटरशिप। आप ऑलरेडी इनकम स्टेटमेंट भी बना चुके हैं, बैलेंस शीट भी बना चुके हैं। ये एक रिकैप है, ओवरव्यू है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। बैलेंस शीट आप बनाएंगे तो एक साइड पे एसेट लिख लेंगे, एक साइड पे लाइबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटी लिख लेंगे आप, या आप ऊपर एसेट्स और नीचे लाइबिलिटीज़, जो भी आप फॉर्मेट फॉलो करते हैं उसकी तरफ नहीं जा रहा मैं, वो आप बना के अपनी बैलेंस शीट बना लेंगे। और उसकी आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होनी चाहिए, आप सबको पहले पता है। इसमें दूसरा आप बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए आप बनाते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 2 अलग नाम है। ट्रेडिंग एक अलग होता है। ट्रेडिंग में आप क्या करते हैं, अपने सारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको माइनस करते हैं सेल्स में से, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट तक का हिस्सा ट्रेडिंग में आता है और उसके बाद का हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ, मैंने शॉर्ट फॉर्मेट बनाया है, इसमें और भी चीज़ें आ सकती हैं। तो इसमें क्या होगा, पार्टिकुलर्स अमाउंट आपकी डेबिट क्रेडिट साइड होगी। इसमें आप क्या लिखते हैं, सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे स्टार्ट होते हैं। ओपनिंग स्टॉक होता है आपका, आप उसमें प्लस करते हैं परचेजेज, माइनस करते हैं रिटर्न और कैरेज इनवर्ड वगैरह ऐड करते हैं। तो वो आपके मतलब परचेज, नेट परचेज मैंने लिख दिए। आपने ओपनिंग स्टॉक लिखा 10 का, नेट परचेज लिखी 10 की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई भी है, कैरेज इनवर्ड है, या आपने कोई जो स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है आपने डायरेक्ट लेबर को पे किया है, तो वो जितने एक्सपेंसेस होंगे वो सारे आपने यहाँ पे लिखे। और इस साइड पे आप क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे सेल्स आप लिखेंगे, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, आप सेल्स लिखेंगे। ये देखिए हम एक्सपेंस कर रहे हैं और एक्सपेंसेस को डेबिट साइड पे लिख रहे हैं, और यहाँ पे भी हमने बताया था कि एसेट्स और एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे आते हैं। सेल हमारी इनकम है तो हमारी क्रेडिट साइड पे आ गई। जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास आ गया, जितनी भी अमाउंट है, ये 3-4 आइटम हमारे क्रेडिट साइड पे आ गए। तो इनको आपने जमा किया, 100 हो गया, और ये जमा करके जो दोनों साइडों का ज़्यादा होता है वो हम दोनों साइडों पे ले जाते हैं। इस साइड का 100 बन रहा था टोटल और इस साइड का बन रहा था 30, तो हमने 100 यहाँ पे लिखा, 100 यहाँ पे लिखा। जो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास बनता था वो 70, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से हम अदर एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो नेट प्रॉफिट आ जाता है हमारा। तो यहाँ तक जो हमारा अकाउंट था ये बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट है हमारा, हमने ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे बना लिया। अगला जो पोर्शन है वो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। तो वो हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास दिया, ये आ गया क्रेडिट साइड पे, ये वाला जो हमने निकाला था 70 वो यहाँ पे आ गया। इसमें से डेबिट साइड पे हमने सारे एक्सपेंसेस लिख दिए जितनी भी हैं, रेंट है आपका, सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वट एवर द एक्सपेंसेस आर, डेप्रिसिएशन है, बैड डेट्स हैं, वो सारे आपने यहाँ पे लिखे, इनको जमा किया। अगर इस साइड का ज़्यादा टोटल ज़्यादा तो यहाँ पे लिखेंगे, इस साइड का टोटल ज़्यादा तो वो लिखेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंसेस हमारे टोटल बन रहे हैं कितने, 20, और हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है 70। हमने 70 यहाँ पे लिया, 70 यहाँ पे लिया, उसमें से ये एक्सपेंसेस माइनस किए तो 50 हमारे पास नेट प्रॉफिट बच के आते हैं। तो ये था सोल प्रोप्राइटरशिप। इस तरह हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और हमारे पास निकल के आ जाता था प्रॉफिट। और बैलेंस शीट इनकम, बैलेंस शीट जो हमारी है वो वैसे ही बनेगी जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं। एसेट्स लिखेंगे, टोटल लायबिलिटीज लिखेंगे, वो भी हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनानी है। इसके बाद हमारा दूसरा जो टाइप ऑफ बिजनेस होता है वो होता है हमारे पास पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में भी आपने ऐसे करना है, सबसे पहले तो प्रॉफिट फाइंड आउट करना है कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट बन हुआ कितना है, और वो निकालने के लिए सेम आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप है, आप पार्टनरशिप लिख देंगे, लेकिन काम सारे यही करेंगे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन उसके बाद जब प्रॉफिट आपका निकल के आ जाता है, 1-2 और स्टेप हमारे पास आ जाते हैं। वो ये होते हैं कि ये तो था सोल प्रोप्राइटरशिप, जितना भी प्रॉफिट था ये 50 बचा है हमारे पास, जो भी बंदा था उसका मालिक था वो सारा लेके जेब में पॉकेट में डाल के घर चला गया, उसी का प्रॉफिट है। लेकिन पार्टनरशिप में क्योंकि एक से ज़्यादा बंदे मिलके काम कर रहे होते हैं तो वो प्रॉफिट को आपस में डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ तक हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ प्रॉफिट फाइंड आउट करने तक, पार्टनरशिप में हमें 1-2 स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। हम ये देखेंगे प्रॉफिट तो 50 निकल के आ गया, इस 50 में से ए का कितना हिस्सा, बी का कितना हिस्सा। सपोज हम ये मानते 2 बंदे मिलकर काम कर रहे हैं पार्टनरशिप में, ए कितना लेके जाएगा घर, बी कितना लेके जाएगा, वो हमने फाइंड उनमें करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो उसके लिए हम बनाते होते हैं
एक अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये बेसिकली नेट प्रॉफिट को डिवाइड करता है बिटवीन द पार्टनर्स। ये हमेशा आपका स्टार्ट होगा नेट प्रॉफिट से। आपके पास नेट प्रॉफिट होगा तो आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकेंगे, नेट प्रॉफिट नहीं है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अगर वो आपको यहाँ पे देता है नेट प्रॉफिट 50 और क्वेश्चन में ये कहता है कि नेट प्रॉफिट 50 है, लेकिन इसमें से ना हम रेंट 10 रुपये काटना भूल गए थे। चलो रेंट काटा हुआ, हम ये मान लेते हैं सैलरी 10 रुपये जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी थी वो काटना हम भूल गए थे। तो आप इसको सॉल्व करें। हम कहेंगे कि भाई हमें तो नेट प्रॉफिट चाहिए, तभी हम जाके एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे। 50 रुपये वो नेट प्रॉफिट बता रहा है, इसमें से 10 रुपये सैलरी रहती थी, तो ये माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट 40 निकल के आएगा। तो सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करेंगे। जब आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा फिर आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे बिटवीन द पार्टनर्स। जो भी पार्टनर है उनका जितना हिस्सा बनता है उनको दे देंगे। अच्छा, पार्टनर्स को सिर्फ प्रॉफिट में से डायरेक्टली नहीं मिलना, हो सकता है जो उनका एग्रीमेंट डील होता है प्रॉफिट पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट करते हैं उसमें वो लिख देते हैं कि जी दो बंदे हैं ए और बी। हो सकता है ए बहुत ज़्यादा एक्टिव हो और बी स्लीपिंग पार्टनर हो, तो ए कहेगा कि भाई मैं तो एक्टिव हूँ तो मुझे सैलरी दो, अगर आप मेरी जगह पे कोई बंदा रखते तो उसको भी तो सैलरी देते। वो बी कहेगा ठीक है। ये भी हो सकता है बी बहुत ज़्यादा पैसा लगाए ए कम लगाए, तो बी कहेगा भाई मैंने पैसा ज़्यादा लगाया तो मुझे कुछ उस पर भी एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो कुछ 4-5 चीज़ें आती हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। वो 4-5 चीज़ें पहले हम वो निकालेंगे, फिर रिमेनिंग प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे। ये हमारे पास हमने एक चीज़ ये नोट करनी है कि जो प्रॉफिट है हमारे पास नेट प्रॉफिट आना चाहिए। और नेट प्रॉफिट आपका क्रेडिट साइड पे आ गया 70। ये मैंने 70 ले लिया सपोज, ये वाला 70 आ गया। आप 50 भी ले सकते हैं। यहाँ से हम नेट प्रॉफिट जितना था उठा के यहाँ पे लेके आ गया, हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया, वो क्रेडिट साइड पे आएगा। अब जब हम डिवीजन करेंगे वो डेबिट साइड पे सारी चीज़ें आती जाएंगी। इसमें सिर्फ 4-5 चीज़ें आएंगी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। 4-5 चीज़ें कौन सी हो सकती हैं? देखें, अगर ए ने कैपिटल ज़्यादा लगाया तो वो कहेगा मुझे उस पर इंटरेस्ट दो, क्योंकि मेरा कैपिटल ज़्यादा आपका कम है तो मुझे कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। बी कहेगा ठीक है आप कैपिटल पे अपना इंटरेस्ट ले लो। बी कहेगा कि मुझे सैलरी दो क्योंकि मैं एक्टिवली काम कर रहा हूँ, आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे तो मुझे आप सैलरी दो। तो उनके दरमियान सैलरी का भी एग्रीमेंट हो सकता है, दोनों भी सैलरी ले सकते हैं। ए कहेगा जी मेरी पीआर ज़्यादा थी इसकी वजह से सेल ज़्यादा हुए तो मुझे कमीशन दो, तो उसको कमीशन। ये सारा कुछ आपको मिलेगा एग्रीमेंट डील में कि किस किस तरह से इनका प्रॉफिट डिवाइड होगा आपस में, वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी। हमारा काम होगा उन क्लॉज को फॉलो करके इनमें डिवाइड कर देना प्रॉफिट। तो हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा नेट प्रॉफिट है जी 70, ये 70 आ गया और ये क्रेडिट साइड पे आएगा। डेबिट साइड पे आपकी 4-5 चीज़ें आएंगी। अगर आपको कंसेप्ट नहीं माइंड में बैठ रहा तो आप ये फिंगर टिप्स पे ये याद कर लें कि 4-5 चीज़ें आएंगी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे 1-2 चीज़ें आएंगी जो आप लिखेंगे। इससे नॉर्मली बाहर कोई चीज़ नहीं आएगी। देखिए, या तो उन्हें मिल सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकता है, सैलरी हो सकती है, कमीशन हो सकता है, रिजर्व हो सकता है। ये 4-5 चीज़ें हैं, बस यही आपने लिखनी है। स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से। 70 आपका इधर आ गया, उसमें क्लॉज में लिखा हुआ है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। तो वो जितना भी बनता है वो आपने उस कैलकुलेशन की तरफ फिलहाल नहीं जा रहे, वो हम इलस्ट्रेशंस में देखेंगे, उसके अलग से वीडियो भी है। तो जितना भी बनता था ए का वो आपने लिख दिया। अगर बी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है तो वो आप बी का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी तरह लिखेंगे। इसी तरह सैलरी है, बी को मिली है जी 10 रुपये, वो लिखा होगा, हमने उठा के 10 रुपये लिख दी। अगर ए की सैलरी होती तो हम नीचे ए की सैलरी भी लिख देते। इसी तरह कमीशन जो ए को मिला है वो लिख दिया, अगर कमीशन बी का होता तो वो भी लिख देते। इस तरह एक रिज़र्व है, उसने हमें बताया होगा कि कितना रिज़र्व रख लें, जो कि इनमें डिवाइड नहीं करना, रिज़र्व रख लें फ्यूचर में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, या कोई नागहानी कैफियत आती है तो उसको मीट करने के लिए हमारे पास रिज़र्व होना चाहिए। वो जितना भी रिज़र्व है वो भी आपने यहाँ पे रख लिया। ये आपकी डेबिट साइड पे आ गई। इसी तरह जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम पार्टनर से लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उनको दे रहे होते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम उनसे लेते हैं। कि आपने अगर बिजनेस से पैसा निकाला है तो उस बिजनेस को कुछ उस पर इंटरेस्ट भी दो, क्योंकि जब आपने पैसा डाला था तो आप इंटरेस्ट ले रहे हो, तो जब निकालोगे तो इंटरेस्ट बिजनेस को मिलना चाहिए, और जो बिजनेस को मिलेगा वो उसकी इनकम होगी, और इनकम हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए का जितना बनता है वो लिखेंगे और बी का जितना बनता है वो लिखेंगे। अगर एक का होगा तो एक का लिखेंगे,
ये भी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। हम टोटल करेंगे, जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा दोनों साइड में पे वही लेके जाएंगे। ये टोटल बन रहा है 130 और ये कम बन रहा है, तो हमने 130 इधर लिखा, 130 इधर लिखा। ये हमारे पास क्रेडिट साइड पे 130 आ गया और डेबिट साइड पे भी हमने 130 लिख दिया। इनमें से हमने ये वाली सारी चीज़ें जो हमने पहले उनमें डिवाइड की थी वो माइनस की। ये 40 थी तो माइनस की 90 रह गया। 90 इनमें आपस में डिवाइड होगा, वो बताएगा कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितनी है, इक्वली करना है, बेस्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड करना है, या कोई और रेशियो है, वो क्वेश्चन में बताएगा। फिलहाल मैंने ये अज्यूम किया कि दोनों को इक्वल मिला है, तो 45 ए को मिल गया, 45 बी को मिल गया, तो हमारा टोटल लेवल हो गया। तो हमने अप्रोप्रिएट कर दिया, इनमें डिवाइड कर दिया प्रॉफिट को। अप्रोप्रिएशन का मतलब यही है कि प्रॉफिट को डिवाइड कर दें। तो ये हमारे पास हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमेशा नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होगा। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर होगा तो वो आपका क्रेडिट साइड पे आएगा, बाकी तकरीबन सारी चीज़ें डेबिट साइड पे आएंगी, जिनमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, सैलरी हो सकती है, कमीशन हो सकता है, रिजर्व हो सकता है। ये देने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी वो हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, जो रेशियो वो हमें देगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, यहाँ पे सिर्फ पार्टनर्स के अलावा किसी और का जिक्र नहीं आएगा। अगर आप कहें कि आपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी थी तो वो यहाँ पे नहीं आएगी एम्प्लॉयज़ की सैलरी। एम्प्लॉयज़ की सैलरी को इधर एक्सपेंसेस में से माइनस होना चाहिए था सैलरी करके। अगर आपने डेप्रिसिएशन लगाना भूल गए तो डेप्रिसिएशन यहाँ से कभी माइनस नहीं होगी, इधर कभी नहीं आएगी। डेप्रिसिएशन को आपको पहले यहाँ पे लगा के नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कोई और एक्सपेंस आउटसाइडर को हम पे नहीं करेंगे, ये माइंड में रखना है। आउटसाइडर के जितने एक्सपेंसेस हैं या पेमेंट करनी है वो आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले एडजस्ट करके यहाँ से नेट प्रॉफिट यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना पड़ सकता है, इनका कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ सकता है। कैपिटल अकाउंट हम ये देखेंगे कि उनका कैपिटल कितना शुरू में कितना था और पीरियड एंड पे अब कितना हो गया, क्योंकि ये जो प्रॉफिट होता है बेसिकली ये भी इनके कैपिटल में ट्रांसफ़र हो रहा है ना। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनका कैपिटल अकाउंट में कितनी अमाउंट है। कैपिटल उन्होंने स्टार्ट में कितना लगाया था, एंड पे कितना है उनका। सेम, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। कैपिटल अकाउंट बनाएगी और ए और बी दोनों का नाम लिख दिया, ए और बी यहाँ पे डेबिट और ए और बी क्रेडिट साइड पे। इनका कुछ ना कुछ ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, तो जितना भी ओपनिंग बैलेंस है वो मैंने लिख दिया 100 डिस्पोज करके। बाकी यहाँ से जितनी भी चीज़ें आपने उठा के यहाँ पर लिख देनी है। जो चीज़ें डेबिट साइड पे हैं आपने उनको क्या करना है, क्रेडिट साइड पे लेके आना, और जो क्रेडिट साइड पे आपने उनको डेबिट साइड पे लिख देना है। दैट्स इट, बस। अब जैसे पहली बात है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये लिखा है आई ऑन, जगह कम थी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को मिला है 10 तो 10 लिखा, बी को नहीं मिला तो मैंने कुछ नहीं लिखा। सैलरी जो है वो बी को मिली है तो ए का कुछ नहीं, बी की सैलरी 10, और कमीशन जो है वो मिला है ए को 10 और बी को कुछ नहीं। रिजर्व की एंट्री हम यहाँ पे नहीं करेंगे इनके कैपिटल, क्योंकि ये किसी का कैपिटल नहीं बन रहा, ये कंपनी के पास पड़ा है, पार्टनरशिप में पड़ा है। और जो चीज़ें इनकी क्रेडिट साइड पे थी वो डेबिट पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ए का 30 है, बी का 30 है, और कुछ भी नहीं है। अब हम टोटल करेंगे, जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा दोनों साइडों पे लेके जाएंगे 100 और 110। ये हो गया 110 इधर, 110 इधर, 10 100 और ये 20 ऐड करें 120, ये 120 ये दोनों साइडों पे आ गया। इसमें से 30 माइनस करें तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ गई और बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ गई। तो ये इनका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है। और ये जो कैपिटल का हमने स्ट्रक्चर बनाया है ये है अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। आपको ये भी टर्म सुनने को मिल सकती है कि कैपिटल अकाउंट बनाए ऑफ द पार्टनर्स अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग का मतलब है इनका कैपिटल चेंज हो रहा है, स्टार्ट में कुछ था एंड में कुछ है। इसके अलावा हमें वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड का भी कह सकता है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड कोई मुश्किल नहीं है, उसमें सिर्फ ये होगा इनका जो ओपनिंग होगा वो सेम रहेगा। आप जब बनाएंगे, दो अकाउंट बनाएंगे कैपिटल में, ये ओपनिंग बैलेंस जो इनका है वो समझ लें सेम रहेगा, और यही इनका क्लोजिंग बैलेंस होगा। क्योंकि ये 100 है, यहाँ पे भी 100 आ जाएगा और यहाँ पे भी 100 आ जाएगा, और यहाँ पे इनका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा सी डी जो हमारे पास है वो 100 दोनों का आ जाएगा। ये फिक्स कैपिटल मेथड है कि इनका कैपिटल फिक्स रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। बाकी जो रिमेनिंग जितने भी आइटम थे मैं आपको बताऊँ कौन कौन से आइटम, ये रिमेनिंग जो भी आइटम बच रहे थे, ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री जितनी भी बच रही थी, इसको आप सेम एज इट इज़ कॉपी करके समझ लेंगे कि नए अकाउंट में डाल देंगे, और इसमें सिर्फ ओपनिंग बैलेंस वाली एंट्री छोड़ देंगे क्योंकि ये आप अलग कर चुके हैं। फिर इसका उसी तरह लेवल कर लेंगे, आप जमा माइनस कर लेंगे, और जो साइड ज़्यादा होगी वो उस तरफ लेके जाएंगे और बैलेंसिंग फिगर बता देंगे, और इसका नाम चेंज कर देंगे कैपिटल अकाउंट से करंट अकाउंट।
क्योंकि कैपिटल अकाउंट आप ऑलरेडी इधर अलग बना चुके होंगे। तो ये दो तरह से आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ सकता है, अंडर फ्लक्चुएटिंग और अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग ये मैंने आपको दिखा दी है। फिक्स्ड में ये होगा कि आप ये ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट लिखेंगे अंडर फिक्स मेथड, इसी तरह डेबिट क्रेडिट साइड बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ये जो बैलेंस होगा टोटल इस साइड पे भी लिखेंगे, टोटल इस साइड पे भी लिखेंगे, और यही बैलेंस आप क्लोजिंग बैलेंस करके इस साइड पे भी लिख देंगे, और कुछ नहीं है। बाकी जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं वो रिमेनिंग एंट्रीज आप एक और सेम इसी पैटर्न में बनाएंगे, एक फॉर्मेट, इसमें लिखेंगे करंट अकाउंट, और बाकी जितनी भी एंट्री मिसिंग थी जो आपने यहाँ पे नहीं लिखी थी वो सारी उधर लिख देंगे। मतलब ये वाली सारी एंट्री ये, और ये वाली जो एंट्रीज हैं ये आप करंट अकाउंट में लिख देंगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ये हमारे पास था पार्टनरशिप। अब हम आते हैं थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में क्या होता है कि दो बंदे ऑलरेडी बिजनेस कर रहे होते हैं, दो कंपनीज कर रही होती हैं, तो वो मिल के कोई एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देती हैं। फॉर एग्जांपल आज ये दो कंस्ट्रक्शन की कंपनी है ए और बी, और अलग अलग लोकेशन पे काम कर रही हैं, एक लाहौर काम कर रही है, एक मुल्तान काम कर रही है। इनके पास एक ऑप्शन आई है कि इन्हें एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलने जा रहा है जो अकेला ए नहीं कर सकता, अकेला बी भी नहीं कर सकता। ए और बी दोनों जानने वाले हैं, उन्होंने कहा कि चलो हम मिल के इसको कर लेते हैं। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा आप प्रॉफिट लेके अलग हो जाना, मैं प्रॉफिट लेके अलग हो जाऊंगा, हम अपना अपना काम करेंगे। ये क्या करेंगे, मिल के एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। ये जॉइंट वेंचर होता है। पार्टनरशिप और इसमें डिफरेंस ये है, पार्टनरशिप लॉन्ग लास्टिंग होती है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, ये छोटे अरसे के लिए होती है। उसमें हम बैलेंस शीट बना लेते हैं, इसमें बैलेंस शीट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हर बंदा अपना प्रॉफिट लेके अलग चला जाएगा। इसमें हम सिर्फ प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे और प्रॉफिट के डिवीजन कर देंगे, ये काम है हमारा। अब इसमें देखें, इसको बनाने के लिए जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तीन अलग अलग मेथड हैं। एक है हमारे पास सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट के, हम अलग से इसकी रिकॉर्डिंग करें सारी, जैसे हम बिजनेस की किसी की करते होते हैं। दूसरा मेथड ये है कि ईच आर एनी को वेंचर, देखिए जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं, तो जॉइंट वेंचर में जो बंदे मिलके काम कर रहे होते हैं, जो कंपनी मिलके काम कर रही होती हैं, उनको को वेंचरर्स कहते हैं। तो दूसरा जो मेथड है वो ये है कि ईच आर एनी को वेंचरर्स बुक्स के, हर को वेंचरर मतलब ए भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड रखे, बी भी रखे, या ये हो सकता है सिर्फ ए रखे और बी ना रखे, बी रखे ए ना रखे। तीसरा हमारे पास मेथड है मेमोरेंडम अकाउंट मेथड। तीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। हम अपनी आसानी के लिए हमें जो फिजिबल लगेगा हम वो मेथड यूज़ करेंगे, लेकिन हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये करेंगे सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट्स, हम अलग से अकाउंट्स बनाएंगे। और देखिए इसमें पार्टनरशिप में क्या क्या स्टेप्स आते हैं, सॉरी जॉइंट वेंचर में क्या क्या स्टेप्स आते हैं। जॉइंट वेंचर में आप सबसे पहले तो क्या करोगे, पैसा लेके आओगे, कंट्रीब्यूट करोगे, क्योंकि आपने कोई भी प्रोजेक्ट करना, फॉर एग्जाम्पल ए और बी में के कोई एक कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो सबसे पहले तो उसको बनाने के लिए पैसा लेके आएंगे। तो इसको बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी होगी, एक्सपेंस करने होंगे, तो कहाँ से करेंगे, वो पैसा डालेंगे इसमें। पहले ही बात है कि ये कैश कंट्रीब्यूट करेंगे। दूसरा क्या है, जब कैश आ गए तो वो उसे क्या करेंगे, कोई एसेट परचेज करेंगे जो उन्हें बिजनेस में लगाना है, या वो क्या करेंगे एक्सपेंसेस करेंगे, सैलरी देंगे, रेंट देंगे, और भी जो भी एक्सपेंस है वो करेंगे। फिर क्या होगा, उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद वो उसको सेल कर देंगे, सेल करेंगे तो उसको रेवेन्यू मिलेगी। जब सेल होगी फिर प्रॉफिट तो मिल गया, जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट आ गया। अब वो प्रॉफिट को आपस में डिवाइड करेंगे कि ए का कितना है, बी का कितना है, दोनों डिवाइड करेंगे जो भी रेशो होगी। उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे पार्टनरशिप में करते हैं। हमें वो अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा जो हमने एप्रोप्रिएशन का बनाया था, वो नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन डिवाइड करेंगे जो भी रेशो में मिली होगी। फिर हमने क्या किया, हम फाइनल सेटलमेंट करेंगे। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो तो हमने बता दिया, ए के खाते में सपोज 1 लाख जाएगा, बी के खाते में 1 लाख जाएगा। हमने बता दिया कि आपका 1 लाख प्रॉफिट बन गया, आपका भी 1 लाख। फिर वो कहेंगे जी ये तो कागज़ों में बन गया, हमारी पॉकेट में कहाँ से आया, तो वो पॉकेट में निकाल के, मतलब बैंक से निकाल के पैसा, ये जहाँ बिजनेस से निकाल के हम उन्हें पैसा देंगे। तो ये 4-5 स्टेप हैं जो हमने फॉलो करनी है। अच्छा इसमें देख, और इसमें जो अकाउंट हमें बनाने पड़ सकते हैं, एक जॉइंट बैंक अकाउंट बनाना पड़ सकता है, जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना पड़ सकता है, ये 3 अकाउंट मैंने लिखे हैं। जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे, इसको समझ लें कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं यहाँ पे, ये जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका नाम यहाँ पे चेंज हो गया जॉइंट वेंचर अकाउंट। इसके अलावा हम कैपिटल अकाउंट जो बनाते थे, तो कैपिटल अकाउंट का नाम चेंज हो गया को वेंचरर्स अकाउंट। तीसरा हमने बनाना है जॉइंट बैंक अकाउंट। ये 3 अकाउंट हमने बनाने हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है कि मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है जी। सबसे पहले तो इनकी जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। 4 से 5 जर्नल एंट्रीज हैं पूरी जॉइंट वेंचर की, और कोई मुश्किल नहीं है। ये आप देख ले, सबसे पहले जैसे हमने पहले स्टेप की बात की थी कि वो कैश कंट्रीब्यूट करेंगे, वो कोई चीज़ बिजनेस में लेके आएंगे। अगर वो कैश कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो क्या बनेगा, वो कैश कहाँ पे जमा करवाएंगे,
एक अलग से अकाउंट ओपन करवाएंगे वो, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट, इसमें क्या करना पड़ता है, ये अलग से बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है। लेकिन हो सकता है दोनों को ट्रस्ट ना हो, या वो ये ना कहें कि जब पैसों की ज़रूरत हो तो मैं आपकी तरफ ना देखूँ, आप मेरी तरफ ना देखो, तो हम मिल के एक अकाउंट में पैसे डाल लेते हैं, जब भी ज़रूरत होगी वहाँ से निकाल लेंगे। सबसे पहले इन्होंने बैंक अकाउंट ओपन करवाया होगा और बैंक अकाउंट ओपन करवा के उसमें पैसा डाला होगा। जब भी बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा तो आपका ज्वाइंट बैंक अकाउंट उसमें बैलेंस इंक्रीज हुआ, आपने डेबिट किया, और आपका जो कैपिटल अकाउंट था वो भी इंक्रीज हुआ। तो कैपिटल जब इंक्रीज होता है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट, ऊपर भी मैंने डिस्कस किया था। और यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट ऑफ ए लिखेंगे और कैपिटल अकाउंट ऑफ बी। तो हम इसमें ज्वाइंट वेंचर में कैपिटल अकाउंट लिखने की बजाय हम लिखते हैं को वेंचरर अकाउंट। ऊपर मैंने बताया को वेंचरर अकाउंट का मतलब ये देखिए कैपिटल अकाउंट। हम लिखेंगे को वेंचरर ए, को वेंचरर बी। ए ने लगाया 300, बी ने लगाया 200 और बैंक अकाउंट में टोटल 500 चले गए, ये जर्नल एंट्री। नेक्स्ट क्या होगा, उनके पास पैसा आ गया, वो क्या करेंगे, इससे कोई एसेट बाय करेंगे या कोई एक्सपेंस करेंगे। आप इसमें जब भी कोई एक्सपेंस करें, कोई एसेट बाय करें, एक तरह की ही एंट्री है। आपने वो क्या करना है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट करना है और बैंक अकाउंट क्रेडिट। देखिए पैसा बैंक अकाउंट से गया तो बैंक अकाउंट कम हुआ, उसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि एसेट था, एसेट कम हुआ, ऊपर हमें बैंक अकाउंट हमारा एसेट है, एसेट डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं, ये एक्सपेंस कर रहे हैं हम। तो आपने ज्वाइंट वेंचर, जब भी कोई आप एसेट बाय करें अंडर ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर के अंदर आपने कोई चीज़ बाय की है या आपने कोई एक्सपेंस किया है, तो आप क्या करेंगे, ज्वाइंट वेंचर डेबिट और बैंक अकाउंट से पैसा गया तो उसको क्रेडिट। इसमें एक और एंट्री भी हो सकती है कि देखें सम टाइम को वेंचरर होते हैं वो अपनी जेब से पैसा दे देते हैं। वो क्यों देते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बंदे की सैलरी देनी थी, तो कहता है जी उसे अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है और पैसे दे दें, और उस दिन संडे होता है या उस दिन बैंक हॉलीडे होता है, बैंक ओपन नहीं होते, वरना तो आप चेक लिख के दे देते। तो वो कहता है मुझे तो आज चाहिए, मैं वेट नहीं कर सकता। तो को वेंचरर क्या कहता है कि मैं चलो अपनी जेब से दे देता हूँ। तो सम टाइम इन सम केसेस को वेंचरर अपनी जेब से भी पैसा खर्च कर देता है, मतलब एक्सपेंस कर देता है। तो तब क्या एंट्री करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस हुआ है, जब भी एक्सपेंस होगा तो हम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। और अगर वो बैंक से पैसा जाता है तो बैंक क्रेडिट करते हैं, और जब बैंक से नहीं गया, को वेंचरर ने पे किया, तो को वेंचरर का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज कैपिटल में जब भी इंक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं। तो ये 10 रुपये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखे, हमने क्रेडिट कर दिए को वेंचर पे। फिर नेक्स्ट बात है सेल की। जब भी सेल होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसका नाम क्या है हमारे पास, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। तो ज्वाइंट वेंचर मतलब सेल जब भी हुई तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। सेल है, सेल हमने डाल दी, जितनी भी अमाउंट थी, 10,000 या 1,000 वो लिख दी। और ये पैसा कहाँ पे आएगा, सेल होने के बाद। सेल होने के बाद वो पैसा आप बैंक में डालेंगे तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट आपका इंक्रीज हो जाएगा। देखिए ज्वाइंट वेंचर आपका जब जब कोई चीज़ परचेज करेंगे तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे, और जब जब कोई चीज़ सेल करेंगे तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह एक और एंट्री है कि सेल ऑफ एसेट टू को वेंचर। तो कोई ऐसी चीज़ जो को वेंचर निकाल लेता है बिजनेस से। फॉर एग्जाम्पल आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, आपने पूरा प्रोजेक्ट बना लिया और उसको बेच भी दिया, लेकिन कुछ सीमेंट की बोरियां आपके पास बच गई। सीमेंट की बोरियां देखें, आप मार्केट में बेच के पैसे डिवाइड करेंगे ना, तो वो ए ने कहा कि आप ये सीमेंट की बोरियां बाहर बेचें, उससे बेहतर है मुझे दे दें, तो मेरे अकाउंट से पैसे काट लें। तो वो को वेंचरर को कोई चीज़ बेच देता है जो बचती हुई होती है, को वेंचरर उसमें से ले लेता है। तो ये भी सेल है एक किस्म की। तो सेल हम क्रेडिट करेंगे, यहाँ पे भी क्रेडिट है और यहाँ पे भी देखिए सेल हमने क्रेडिट की, ज्वाइंट वेंचर का नाम हमने क्रेडिट किया। तो अगर ए ने लिया तो ए का कैपिटल कम हो गया, जब वो पैसा लगाता था तो कैपिटल इंक्रीज होता था और इंक्रीज हम डेबिट क्रेडिट करते थे। जब उसने इसमें से निकाल लिया, चाहे वो पैसा निकाले चाहे वो सीमेंट निकाले, तो उसका पैसा कम हो गया, कैपिटल कम हो गया, तो डिक्रीज इन कैपिटल हम क्या करेंगे, डेबिट। तो को वेंचरर ए हमने डेबिट कर दिया 10 रुपये से। आगे जी हमारे पास कोई भी लॉस की एंट्री है, वो आपको क्वेश्चन में बताया कि लॉस्ट बाय थेफ्ट, लॉस्ट बाय फायर, वट एवर जो भी है, तो लॉस की एंट्री करें। लॉस की एंट्री हमने नहीं करनी, इसकी डिटेल में पहले बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे आपने ये माइंड में रखना है कि लॉस की एंट्री नहीं करनी है, आपने स्किप कर देनी है। फिर है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है जी, इनका जो प्रॉफिट बच गया, प्रॉफिट पता कैसे चलेगा। देखिए ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्या है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ज्वाइंट वेंचर आपके पास डेबिट भी हो रहा है और क्रेडिट भी हो रहा है। डेबिट कब हो रहा है, जब जब एक्सपेंस करते हैं तो डेबिट होता है, जब सेल होती है तो क्रेडिट होता है। तो इसका मतलब है आप ज्वाइंट वेंचर अकाउंट जब बनाएंगे, उसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी तो वो आपकी सेल होगी, डेबिट साइड ज़्यादा है तो वो क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट में है, डेबिट ज़्यादा है तो आप लॉस में है। हमारे केस में हम प्रॉफिट में हैं, तो हम क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, को वेंचरर्स में। तो जितना जितना हिस्सा उनका आएगा वो हम लिखेंगे। सपोज इस केस में हमारे पास 900 बच रहा था प्रॉफिट, तो हमने 900 डिवाइड कर दिया, जो भी रेशो थी ए की
फॉर एग्जांपल इक्वल की ए को भी 450 मिला, बी को भी 450, तो जॉइंट वेंचर यहाँ पे जब हम क्लोज कर रहे हैं तो जॉइंट वेंचर हमारा डेबिट हो जाएगा। और फिर है फाइनल सेटलमेंट। ये तो हमने बता दिया कि आपके अकाउंट में इतने इतने प्रॉफिट आ गया, और इन्होंने शुरू में भी कुछ पैसा लगाया था, तो ये कहेंगे कि अब हम इसमें से पैसा निकालें। तो निकालेंगे कैसे कि जॉइंट बैंक अकाउंट से पैसा निकालेंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट डिक्रीज़ हो जाएगा, और वो क्या करेंगे, को वेंचर के कैपिटल अकाउंट डिक्रीज़ हो जाएंगे तो वो डेबिट हो जाएंगे। ये हमने जर्नल एंट्री कर दी। और ये बैलेंस कैसे आया, ये मैंने अकाउंट 3 बनाए हुए थे। आप ये जर्नल एंट्री करते जाएं और 3 अकाउंट ये साथ बना लें, इस तरह फॉर्मेट साथ बना लें। ये एक जॉइंट बैंक अकाउंट का, जॉइंट वेंचर अकाउंट का, ये हमारे पास दूसरा, और तीसरा हमारा को वेंचर अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट है एक किस्म का, ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारे पास, और ये बैंक अकाउंट है। ये 3 अकाउंट हमें बनाने पड़ सकते हैं। ये देखिए हमने एंट्री कैसे करनी है, सिंपल एंट्रीज। यहाँ पे पहला हमने बनाया था जॉइंट बैंक अकाउंट। ये हमने पहली एंट्री की थी जिसमें जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा था, कितने से, 500 से टोटल। और उसकी रीज़न क्या थी, को वेंचरर ए और को वेंचरर बी। मैंने लिखा कि जो बैंक अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है किस वजह से, ए की वजह से और बी की वजह से। ए की वजह से 300 और बी की वजह से 200, टोटल 500। तो एंट्री हो गई। और दूसरा ये एंट्री हमारी को वेंचरर के अकाउंट में भी जाएगी। तो को वेंचरर के अकाउंट ये है हमारे पास, कि को वेंचरर अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो को वेंचरर मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा है, किस वजह से, ज्वाइंट बैंक की वजह से। तो ज्वाइंट बैंक की वजह से ए 300 हो रहा है, ये यहाँ पे ए का अकाउंट है और ये बी का, दोनों इकट्ठे हैं को वेंचरर के। ए 300 और बी 200। नेक्स्ट जो जनरल एंट्री थी, इसमें हमने कोई चीज़ बाय की थी या एक्सपेंस किया था, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हुआ था। हम यहाँ पे लिखें ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, हम लिखेंगे डेबिट। ये मैंने लिख दिया, किस वजह से हुआ है, बैंक अकाउंट की वजह से। और जो ज्वाइंट बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट हुआ है, किस वजह से, ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट, और किस वजह से, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट की वजह से 100। अब यहाँ पे एंट्रीज सिंपल प्लॉट करते जाएं। ये सेकेंड एंट्री होगी। तो इस तरह आपने सारी एंट्रीज यहाँ पे प्लॉट कर देनी है। जैसे तीसरी एंट्री थी हमारे पास, जिसमें हमारे पास जो एक्सपेंस था वो को वेंचर ने पे किया था। तो यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट हमारे पास डेबिट हुआ था क्योंकि एक्सपेंस हो रहा है, और को वेंचर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है। तो हमने ये कैपिटल अकाउंट में एंट्री कर देनी है, क्रेडिट साइड पे कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे ए की 10 रुपये, और किस वजह से, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट की वजह से। और ज्वाइंट वेंचर में ये 10 लिख देंगे हम, किस वजह से, को वेंचर अकाउंट ए की वजह से। नेक्स्ट एंट्री थी हमारे पास सेल की। सेल की एंट्री से क्या हुआ था, ज्वाइंट बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ गया था, तो बैंक अकाउंट हम डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे 1000 रुपये, और किस वजह से लिखेंगे, साथ ज्वाइंट वेंचर, ये साथ में ज्वाइंट वेंचर लिख दिया। और ये जो हमारे पास ज्वाइंट वेंचर अकाउंट है ये क्रेडिट हो रहा है, तो ज्वाइंट वेंचर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये क्रेडिट हो गया, किस वजह से, बैंक अकाउंट की वजह से, बैंक अकाउंट मैंने लिख दिया साथ में। तो ये एंट्री भी यहाँ पे हो गई। इसके बाद हमारे पास को वेंचर अकाउंट ने जब हमने को वेंचर को कोई चीज़ें दी थी, तो उनका जो कैपिटल अकाउंट था वो कम हो गया था। वो ए का कैपिटल डेबिट साइड, मतलब ये जो को वेंचर अकाउंट है ये डेबिट साइड पे आप 10 लिखेंगे, किस वजह से लिखेंगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट की वजह से। और ज्वाइंट वेंचर अकाउंट आपका क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो ज्वाइंट वेंचर आप क्रेडिट करेंगे, किस वजह से, को वेंचर ए की वजह से। तो ये भी आपने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे सारी एंट्रीज हमारे पास हो गई। अब हमने क्या करना होगा, इनका प्रॉफिट एंड लॉस देखना होगा, कितना प्रॉफिट एंड लॉस आया, ताकि हम प्रॉफिट एंड लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन करें, फिर बैंक अकाउंट से पेमेंट करें। ये सारी एंट्रीज हो गई जितनी भी पहले थी। अब हम इनका प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। ये आपने ज्वाइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट साइड देखी, ज्वाइंट वेंचर बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यही बात की थी। तो 1010 आपके इधर आ गए, 1010 इधर आ गए, क्योंकि ये ज़्यादा हैं। ये 100 रुपये इसमें से माइनस किए, तो बाकी आपके जितने भी बचे 910 रुपये, तो उनको आपने डिवाइड कर दिया ए में और बी में, और इसी की एंट्री आपने यहाँ पे कर दी। आपने कहा कि जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से, क्योंकि 900 रुपये बन रहे थे, तो 900 रुपये से आपने डेबिट किया, और किस किस वजह से, को वेंचरर ए और को वेंचरर बी। ये देखिए को वेंचरर ए, को वेंचरर बी, 455 टोटल करेंगे तो ये 910 रुपये हो जाएंगे। और आपका जो जॉइंट वेंचर अकाउंट है, सॉरी को वेंचरर अकाउंट है, ये ए भी क्रेडिट हो रहा है, बी भी क्रेडिट हो रहा है, ए का कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, बी का भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ आप इनके कैपिटल इंक्रीज कर दें। ए का भी 455 जो भी अमाउंट है 450 या 55, ये भी 450 या 55। और रीज़न क्या है, जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो आपने इनकी जॉइंट वेंचर की भी एंट्री कर दी, प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आप ये देखेंगे कैपिटल अकाउंट में इनका कितना बैलेंस बन रहा है। जितना भी कैपिटल अकाउंट में शो होगा वो हमें बैंक से निकाल के इनको दे देंगे। इनका टोटल किया तो 655
इसके आगे 755 इसके आगे, ये माइनस किया तो बाकी जो क्लोजिंग बैलेंस है ए का वो 755 है और बी का 655 है। तो इसकी हम एंट्री कर देंगे कि हम ये पैसे आप ले जाएं, बैंक से निकाल के दे देंगे। तो को वेंचरर डेबिट हो जाएंगे ए और बी, क्योंकि कैपिटल हम उनके ख़त्म हो जाएंगे, ए और बी उतनी अमाउंट लेके चले जाएंगे 755 और 655, और ज्वाइंट बैंक से हम जितनी भी अमाउंट बनती थी वो टोटल निकाल के इनको दे देंगे। तो इस तरह हमारे पास ज्वाइंट बैंक अकाउंट भी ज़ीरो हो जाएगा। जब ज्वाइंट बैंक में आप ये एंट्री करेंगे तो ये भी आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट जो अगली में हम देखेंगे हमारी कॉरपोरेशन का रह गया। इसकी इनकम स्टेटमेंट का थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट होता है और बैलेंस शीट उसी तरह बनेगी जैसे हम पहले बनाते आते हैं। इसके अंदर कॉरपोरेशन के अंदर दो और सब्जेक्ट हैं, दो और टॉपिक हैं। एक जो डिपार्टमेंटल अकाउंट का है और एक ब्रांच अकाउंट का है। मतलब आपकी कंपनी में एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं और आप हर डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रॉफिट देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम एक मेथड है, बेसिकली फॉर्मेट है, वो यूज़ करके हर डिपार्टमेंट का अलग से प्रॉफिट निकालेंगे। और इस तरह जो ब्रांच है आपकी अनदर ऑपरेशन लोकेशन, जो दूसरी जगह पे आपकी ऑपरेशनल लोकेशन है, उसका प्रॉफिट निकालना हो तो उसका एक फॉर्मेट देखेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे।